रेलवे बोर्ड द्वारा 2020 के पास की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी गई है। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा जो पिछला पास है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमने जो पास इशू नहीं करवाए उनको हम इशू करवा सकते हैं, और वो पास जिस पे हमने रिजर्वेशन कर लिया है और हमने जर्नी नहीं की है तो उस पास पे हम कैसे दोबारा से रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए सीखते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप अपने पिछले ईयर के पास को इस ईयर में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार जो भी पास आपका एलिजिबल है एक्सटेंड वैलिडिटी के लिए, तो उसका पास आप कैसे इशू करवाएंगे और कैसे उन पासों पे आप रिजर्वेशन कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरवाल टेक पर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज मिल सके आपको सबसे पहले और आप एचआरएम से रह सको बिल्कुल अपडेट। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, तब जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। कई लोग क्या होते हैं बीच में स्किप कर देते हैं तो और उनकी जानकारी समझ में नहीं आती है, फिर वो कमेंट करते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो आप वीडियोस को अगर ध्यान से देखेंगे तो सारा सॉल्यूशन आपको उन्हीं में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं इस वीडियो में कि आपके वो पास जिनकी वैलिडिटी एक्सटेंड होनी है या जिन पे रिजर्वेशन आपको करवाना था और वो नहीं हो पाया तो उस पर हम किस तरीके से रिजर्वेशन करेंगे और कैसे हम नया पास इशू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को आपको फॉलो करना होगा अगर आप किसी भी पास की वैलिडिटी या पास अप्लाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके जितने भी 2020 के पास थे जो 1 नवंबर 2020 के बाद इशू हुए हैं, उन्हीं पास की आप वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं, उन्हीं पास पर आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। उससे पहले वाले पासों पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका पास 1 नवंबर 2020 के बाद इशू हुआ होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अगर आपने कोई पास लिया ही नहीं तो उस पास के लिए आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब जब आप पास अप्लाई वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2020 के पास की लिस्ट भी दिख जाएगी और उस लिस्ट में जाके आप 2020 वाले पास को अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको कोई झंझट या दिक्कत वाली बात नहीं है और उसकी वैलिडिटी आपकी नवंबर 2020 तक रहेगी। दूसरा पॉइंट आता है आपका कि आपने पास इशू करवाया था लेकिन उस पर आपने रिजर्वेशन नहीं करवाया था लॉकडाउन की वजह से। तो दोस्तों उस पास की वैलिडिटी ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर दी गई है, उस पर आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी पास कैंसिल करवाने की आवश्यकता नहीं है या फिर से दोबारा से इशू करवाने की आवश्यकता नहीं है, उस पास पर आप दोबारा से रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आपने 2020 का कोई पास इशू करवाया था और उस पास पर आपने रिजर्वेशन करवा लिया था। रिजर्वेशन करवाने के बाद आपने उस पर यात्रा नहीं की और उस रिजर्वेशन को भी आपने कैंसिल नहीं करवाया, तब उस पास पे आप किस तरीके से दोबारा से रिजर्वेशन कर सकते हैं, ये आज के वीडियो का मेन उद्देश्य रहेगा। पहले दो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो भी हम समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से जिस पास पे आपने रिजर्वेशन किया था, कैंसिल नहीं किया था, उसकी वैलिडिटी आप एक्सटेंड कर सकते। तो दोस्तों हम लॉगिन हो चुके हैं एक एम्प्लॉय की आईडी से। आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है और सबसे पहले इस पास वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। इस पास वाले ऑप्शन पर जैसे हम जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर ई पास एंड पीटीओ। इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हम पास लेना चाहते हैं या पीटीओ। मान लीजिए हमें पास लेना तो पास पर क्लिक करेंगे, देन गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे सामने ये 2020 के पास की लिस्ट आ जाएगी जो भी आपका बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये हमारा 2021 के पास की लिस्ट आ जाएगी जो भी आपके बचे हुए हैं। यहाँ से आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप पहले करते थे उसी तरीके से आपका यहाँ अब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी और न्यू एप्लीकेशन पर जाकर आप पुराने पास की तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था हमारा पहला इशू कि हमने जो पास नहीं लिए थे उनको आप इस तरीके से ले सकते हो, इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। दूसरा है कि आपने पास इशू करवा लिए थे और उन पर रिजर्वेशन नहीं करवाया था, तो आप माई इशूड पासेस पे आएंगे और यहाँ से आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी जो जो भी आपने पास पीटीओ इशू करवाए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मान लीजिए हमारा कोई पास था तो इस पर हम दोबारा से रिजर्वेशन करवा सकते हैं। अगर आपने रिजर्वेशन पहले इस पर नहीं करवाया था तो
तो ऑटोमेटिकली इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी गई है। पास पर आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं फिर से, आपको कोई भी इसे कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर रिजर्वेशन हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आपने पास इशू करवाया था, उस पर रिजर्वेशन किया था बट जर्नी नहीं की थी और रिजर्वेशन भी आपने कैंसिल नहीं करवाया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस पास वाले ऑप्शन पर जाना है और जाने के बाद आपको इस नो जर्नी डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। इस नो जर्नी डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इनको आप पढ़ सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शन के अनुसार यहाँ पर आपने कोई पास इशू करवाया था, उस पर रिजर्वेशन कराया था बट आपने उस पर कोई जर्नी नहीं की है, यानी कि कोई यात्रा नहीं की है और आपने वो रिजर्वेशन भी कैंसिल नहीं करवाया, तो उस पास पर आप किस तरीके से दोबारा से रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ जो डिक्लेयर में आपको यहाँ पे पास नंबर देना होगा, यहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा खुद के साइन से कि मैंने यहाँ पर कोई भी जर्नी नहीं की है। आपको वो टिकट भी, आपको यहाँ पर वो पास भी अपलोड करना होगा कि आपने कोई यात्रा नहीं की है। मतलब आपका जो डिक्लेरेशन है उससे प्रूव हो जाना चाहिए कि आपके द्वारा जो रिजर्वेशन कराया गया था उस पास पे, उस पर कोई भी यात्रा नहीं की गई है। उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद रिमार्क देंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये जाएगा पास क्लर्क के पास। पास क्लर्क जब इसको एक्सेप्ट कर देगा तो आपका जो ये पास है ये मार्क हो जाएगा एज ए नॉन इश्यूड टिकट के तौर पर पास हो जाएगा और आप इस पर फिर से टिकट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पास कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे जो पास आपका मार्क एज इशू हो जाता है टिकट, उस पर आपका मार्क एज नॉन इशू हो जाएगा और आप न्यू टिकट बुक करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये पास आपके 1/11/2020 के बाद ही इशू होने चाहिए, उससे पहले वालों पर ये कुछ भी एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल भी लिखा हुआ है कि एंटर पास नंबर एंड अपलोड साइन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट एंड गिव योर रिमार्क फॉर सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे पास नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे और उसके बाद रिमार्क डालेंगे, देन इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये पास क्लर्क के पास चल जाएगा, पास क्लर्क इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका ये पास है जो नॉन इशू हो जाएगा टिकट के लिए और फिर से इस पे आप दोबारा से रिजर्वेशन करवा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोसीजर कि आपका जो पिछले साल का पास था 2020 वाला, जिस पे आपने कोई भी रिजर्वेशन नहीं करवाया हो या आपने पास इशू नहीं करवाया हो या रिजर्वेशन करवा लिया हो, उसके बाद आपने यात्रा नहीं की और रिजर्वेशन कैंसिल नहीं किया हो, तो उस पर आप कैसे रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।